नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अभी जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो आप लोग जान ही चुके होंगे कि 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ। हालांकि चीज़ें हमारे या आपके हाथ में नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो है वो हमारे आपके हाथ में है। यानी कि हम ये नहीं कर रहे हैं हमारे या आपके, इन ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ। वो है प्री सेफ्टी। और इसी के तहत ये चीज़ें हुई है। तकरीबन 300 प्लस लोग इसमें आप समझ गए होंगे। और 1000 प्लस जो लोग हैं वो अभी भी इंजर्ड हैं। तो जो चीज़ें हुई है, अब उसको रिएक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये चीज़ें पहले होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि जब तक चीज़ें मतलब कि इन फ्रंट होती नहीं है, कन्फ्रंट होती नहीं है, तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। हमें लगता है नहीं, उसका मूल्य ही नहीं पता होता है। और जहाँ तक बात रही, आपको लग रहा होगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, चूँकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं ना कि इसमें कोई भी थोड़ा सा उसकी बातें थोड़ा सा वो रूंध जाती है, ये सब चीज़ों पे बातें करते हुए कि किसी भी किसी की भी गलती हो, लेकिन अगर आपके रेल हादसे हो जाते हैं और 300 प्लस, चलो ठीक है, कभी छोटे मोटे हादसे होते हैं तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है, चलो ठीक है, कार्रवाई होती है। लेकिन अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिनके घर में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, कितना बुरा लगा होगा, कैसे इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि कोई सफ़र में जा रहा था और सफ़र के डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाया, कहीं और चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। और आप हो सके तो आप भी प्रेयर कीजिए कि जो भी आत्माएं इसमें इस पृथ्वी पर नहीं रहे, उनके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इन फ्यूचर क्या होने वाला है इस एक्सीडेंट की वजह से। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बस ये आपको समझनी है कि देखिएगा यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेन एक्सीडेंट वेरी इंडियन रेलवे। ये हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा, मैन पावर शॉर्टेज आर कॉजिंग मेनी लोको पायलट टू वर्क लॉन्ग आवर बियॉन्ड 12 आवर पर डे। शॉर्टेज है एएलपी का, मैन पावर एएलपी या मैन पावर कह सकते हैं, यानी कि जो काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एएलपी में, सेफ्टी कैटेगरी में आप देखेंगे जेई एसएससी टेक्नीशियन, तमाम जो लोग हैं उसके शॉर्टेज हैं। और इनकी ये जिद है कि हम कम रिसोर्स में ज़्यादा आउटपुट दें। देखिए, एक हद तक सही है कि आप कम रिसोर्स में ज़्यादा आउटपुट दें, लेकिन एक जो लाइन होता है, एक लाइन होता है, उससे अगर आप नीचे चले जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसके कंसिक्वेंस दिखने लगते हैं। यानी कि उसके परिणाम आप देख सकते हैं कि इधर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यही चीज़ है, रेलवे बोर्ड अर्ज इमीडिएट मेजर टू फिल वैकेंसी। अब इनको लग रहा है कि जल्दी से ही वैकेंसी को फिल किया जाना चाहिए। देखिए, ये एक्सीडेंट हुआ, अब इनको लग रहा है कि हमको वैकेंसी फिल करनी चाहिए। 10 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगातार मांग उठा रहे हैं, उनको कोई नहीं तवज्जो दे रहा है। लेकिन ये अरे भाई, आपको मतलब कि वैकेंसी निकालने के लिए एक्सीडेंट करवाना ज़रूरी है क्या? जब एक्सीडेंट होगा तभी वैकेंसी निकाले जाएंगे क्या? अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वैकेंसी निकाल के एकदम से भर दो सब चीज़। कम से कम जो ज़रूरी है, ज़रूरी इन द सेंस कि एकदम से 100% वहाँ पे होनी चाहिए। आप एक बंदे से 12 घंटा ड्यूटी कराओगे, चलो अगर बैठ के ड्यूटी करना होता तो 12 घंटा आदमी कर भी देता। आप एकदम से आंखें खुला रहना चाहिए, हर एक 2-4 मिनट के बाद कोई सिग्नल आता है तो उसको देखना है, अटेंटिव रहना है। अब ऐसे बंदे से अगर 12-12 घंटे एक दिन करा ले, 2 दिन करा ले, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करवाइएगा, वो तो करेगा ही। वो बंदा क्या है ना कि वो 12 के जगह 18 करने के लिए तैयार होगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। और गरीब आदमी है, ड्राइवर गार्ड्स ये सब क्या होते हैं, गरीब ही, हम मिडिल क्लास वाले होते हैं। तो जिसको उसको तो पैसे की आवश्यकता है, वो तो करेगा ही। लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या एक ही बंदे से आप 18 घंटा ड्यूटी कराएंगे? ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेट सबका क्या होता है एम कि हमें पैसे कमाने हैं। गार्ड को भी कहेगा 18 घंटा करना है तो वो कहेगा कि करेंगे, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे।
लेकिन क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप आईएएस निकाल के वहाँ पे बैठे हुए हैं, ए ग्रेड के बी ग्रेड के जो कैंडिडेट होते हैं वो ही इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो क्या उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती है? ग्राउंड लेवल पे वो जाते ही नहीं है, बस वो चापलूसी नेताओं के कि ताकि हमको बाद में रिटायर होने के बाद सेक्रेटरी बना दे, कोई पर्सनल सेक्रेटरी बना दे, कोई कुछ बना दे, कोई मंत्री बना दे। मतलब कि ये जो लोभ है ना, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम को मैं भी जानता हूँ, मैं सिस्टम में तकरीबन 4 साल से हूँ, तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ये जो ऊपर वाले जो डिसीजन मेकर हैं, या आप कह सकते हैं डिसीजन टेकिंग जो कैंडिडेट होते हैं, आईएएस जो होते हैं, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि नीचे वाले कर्मचारी कैसा चल रहा है उनका लाइफ। वो इस बात पे फोकस करते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद क्या चाहिए और उसके लिए कितना तलवा चाटना है हमें नेताओं का। तो ये सब चीज़ें हैं, हो सकता है कि अब जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। देखिएगा यहाँ पे वहीं लोको पायलट के लिए तो आप समझ सकते हैं कि कितना कमी चल रही है। चूँकि 2018 में वैकेंसी आई थी और 18 के बाद अभी 22 ख़त्म हो गया, 23 भी ख़त्म होने को जा रहे हैं, आधा निकल ही गया तो समझिए ख़त्म ही होने को है। एज एक्सीडेंट इंक्रीज, रेलवे बोर्ड फ्लैग्स लॉन्ग वर्किंग आवर ऑफ लोको पायलट। जो लोको पायलट होता है ना भाई, आप एक बार ट्रेन के उस इंजन में बैठ जाओ, आप पक जाओगे। मतलब कि वो इन ह्यूमन हो जाते हैं, ह्यूमन बींग रहते ही नहीं है, एकदम से वो रोबोट हो जाते हैं कि एकदम से गए और बस चालू हो रहे हैं। कम से कम गार्ड की तो कुछ ठीक भी है कि चलो पीछे बैठना है, बस फ्लैगिंग करना है, लेकिन जो उनको है आपके ड्राइवर हैं वो काफ़ी मतलब प्रेशर में काम करते हैं। मतलब कि रेलवे में बहुत सारे वर्क है जो कि प्रेशर में, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका लोको पायलट है ना, मतलब कि बदतर ज़िंदगी जीते हैं। पैसे तो चलो ठीक है, पैसे कमाते हैं, उनकी फैमिली एंजॉय करती है, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे आप ड्राइवर की बात करो तो वो ज़िंदगी उनकी ख़त्म ही हो जाती है, वो कभी इंजॉय ही नहीं करते। और छुट्टी की तो सोचो ही मत, आप ट्रैफिक में हो तो छुट्टी तो भूल ही जाओ कि आपको छुट्टी भी मिलेगा। और इसमें यही सब रीज़न दिया गया है, इतना इंग्लिश लिखने का मतलब यही है कि ना छुट्टी मिलता है। देखिए छुट्टी मिलने से क्या होता है ना, आपको लगता होगा कि छुट्टी का क्या यूज है, घर ही तो जाना, नहीं। वो एक चीज़ होती है ना कि आपको रिफ्रेश करती है। 2-3 महीने के लिए आप अगर 2-3 महीने के बाद अगर घर जाते हो, 4-5 दिन भी फैमिली के साथ एक्सपेंड करते हो, दोस्तों के साथ एक्सपेंड करते हो, तो आपको क्या होता है ना कि वो चीज़ें आपको रिफ्रेश करती है, 2-3 महीने मोटिवेट रखती है, आपको अच्छा लगेगा काम करने में। लेकिन अगर छुट्टी ही ना मिले, एक दिन के लिए छुट्टी मिले और वो भी आने जाने में ख़त्म हो जाए, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रेशर की वजह से ऐसा चीज़ें हुई है। कुछ दिन पहले भी ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें कहा गया था कि जो लोको पायलट है वो उनकी आंखें औंध रही थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो यही एक वजह है जिससे कि हमें दूर करनी है, और हमें नहीं, जो डिसीजन मेकर हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि हम वैकेंसी तब नहीं निकालें जब एक्सीडेंट हो, वैकेंसी जब नीड हो तभी निकालें। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर फिर भी मन में कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।